जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं हमारे डेली प्रीमियम पंचांग में। आज है 22 जुलाई 2026, दिन बुधवार, और आज का दिन वैदिक पंचांग के अनुसार ज्ञान, कम्युनिकेशन और प्रोग्रेस की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के पंचांग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र का परिवर्तन और सद्ध योग मिलाकर ऐसी कॉस्मिक एनर्जी बन रही है जो नए आइडियाज, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन हर शुभ दिन की तरह आज कुछ ऐसे समय है जहां हमें सावधानी रखनी होगी। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं, बिजनेस मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं या किसी भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आज का पंचांग आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आज का संपूर्ण पंचांग, सूर्य और चंद्र का महत्वपूर्ण टाइमिंग, राहु काल, गुलिका काल और अभिजीत मुहूर्त, आज की तिथि और नक्षत्र का गहरा रहस्य, ग्रहों की ऊर्जा का आज के जीवन पर प्रभाव, और वीडियो के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली वैदिक उपाय जो आज का दिन और भी शुभ बना सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं 22 जुलाई 2026 का संपूर्ण पंचांग। आज की तिथि शुक्ल नवमी, आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवमी का अर्थ होता है नौवीं तिथि। वैदिक परंपरा में नवमी को धर्म, शक्ति और विजय का प्रतीक माना गया है। ये तिथि हमें याद दिलाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की अंत में जीत निश्चित होती है। वार, आज का वार है बुधवार। बुधवार के अधिपति हैं बुधदेव यानी मरकरी। बुधदेव को बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मैथमेटिक्स और बिजनेस का कारक माना गया है। इसलिए आज का दिन लर्निंग, बिजनेस मीटिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, नेगोशिएशन और नॉलेज शेयरिंग के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। विक्रम संवत 2083 ये भारतीय परंपरा का बहुत ही प्राचीन कैलेंडर है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समय के साथ धर्म और संस्कृति को जोड़कर रखता है। शक संवत 1948 इस कैलेंडर को भारत सरकार का राष्ट्र कैलेंडर भी माना जाता है। संवत्सर, प्रभाव संवत्सर, यह संवत्सर का संदेश है पुराने अनुभव से सीखें और नए अवसरों को साहस के साथ आगे स्वागत करें। यह वर्ष ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक माना जा रहा है। आयन दक्षिणायन, दक्षिणायन को स्पिरिचुअल ग्रोथ और अंतर्मुख होने का समय माना जाता है। यह समय ध्यान, मंत्र जाप और भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। ऋतु, आज की ऋतु है वर्षा ऋतु। बारिश की बूंदें सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि हमें भी याद दिलाती हैं कि जीवन में समय समय पर शुद्धिकरण और नए आरंभ की भी बहुत जरूरत होती है। मास, आज का मास है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास को भक्ति, तपस्या, गुरु कृपा और आध्यात्मिक जागरण का महीना माना जाता है। ये महीना हमें बाहरी भाग दौड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर की शांति और आत्मविश्वास पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना, गुरु पूर्णिमा का महत्व, भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप, दान, सेवा और गुरु का आशीर्वाद का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान, विनम्रता और सत्कर्म आषाढ़ मास हमें संदेश देता है कि ज्ञान, विनम्रता और सत्कर्म ही जीवन के असली संपत्ति हैं और इसी मास से चतुर्मास के आध्यात्मिक ऊर्जा का आरंभ भी माना जाता है। पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वृद्धि, उन्नति और प्रकाश का प्रतीक है। जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे जीवन में नए अवसर और नई ऊर्जा का प्रवेश भी होता रहता है।
आज का दिन माँ दुर्गा की आराधना, भगवान राम का स्मरण, साथ ही साथ भोलेनाथ भगवान की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आज हमें एजुकेशन से जुड़े काम, बिजनेस प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन बिजनेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्लैरिटी, चैरिटी, फैमिली डिस्कशन करना शुभ होगा। आज बिना सोचे समझे बड़ा इन्वेस्टमेंट, गुस्से में डिसीजन लेना, दूसरों का अपमान करना, झूठ बोलना, इन सभी कार्यों से बचना चाहिए। आज का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। आज अधिकतर दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रात में विशाखा नक्षत्र का प्रवेश होगा। स्वाति नक्षत्र के देवता हैं वायुदेव। वायुदेव हमें फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम की शिक्षा देते हैं। जैसे हवा हर परिस्थिति के अनुसार अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही हमें भी जीवन में बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। नक्षत्र के स्वामी हैं राहु ग्रह। राहु इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और फॉरेन कनेक्शन का प्रतीक माने जाते हैं। इसी वजह से स्वाति नक्षत्र में डिजिटल बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि एआई, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिससे आप इंटरनेशनल बिजनेस, ऑनलाइन लर्निंग कर सकें, ये सब बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखें तो आज आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं। आज आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। आज आपको नेटवर्किंग से फायदा होगा। जो लोग अपनी स्किल्स पर काम करेंगे, उन्हें आने वाले समय में इसका अच्छा फल मिल सकता है। आज का योग बन रहा है सिद्ध योग। आज दिन भर काफी समय तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध का अर्थ होता है जो प्राप्त किया जा सके। यह योग हमें याद दिलाता है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता संभव होती है। सिद्ध योग के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, लर्निंग, बिजनेस ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। आज हमें अपने प्लानिंग में सावधानी बरतनी चाहिए, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी काम शुरू करें तो फिर उसको पूरा करने का संकल्प अवश्य लें और इसे पूरा भी जरूर करें। करने की बात करें तो आज दिन के अधिकांश भाव में बालोकरण रहेगा। बालोकरण को नए संबंध बनाने, नॉलेज गेन करने और कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए शुभ माना जाता है। शाम के बाद कॉलआउट करने का प्रारंभ हो रहा है। कॉलआउट फैमिली मीटिंग्स, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, सोशल एक्टिविटी, कम्युनिटी वर्क, इन सब के लिए अच्छा माना जाता है। सूर्य उदय आज 5:37 सुबह हो रहा है और सूर्य अस्त आज 7:18 शाम को हो रहा है। वहीं चंद्रोदय आज दोपहर में 1:26 पर हो रहा है। वहीं चंद्रास्त आज 12:13 को सुबह रात में हो रहा है। याद रखिए, पंचांग के समय सिर्फ घड़ी के अंक नहीं है, ये प्रकृति के उस रिदम का हिस्सा है जो हमें बताता है कि कब कर्म करना है, कब विचार करना है और कब अपने अंदर की शांति को महसूस करना है। अब हम जानेंगे राहु काल, गुलिका काल, यमगंड काल, अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त और पूरे दिन की चौघड़िया का विस्तार में विश्लेषण। वैदिक पंचांग के अनुसार हर दिन कुछ ऐसे समय होते हैं जब प्रकृति की ऊर्जा हमारे पक्ष में होती है और कुछ ऐसे समय भी होते हैं जब हम थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान रहे, इन मुहूर्तों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि हमें अपने काम को और अधिक सोच विचार के साथ प्लान करने में मदद देना है। राहु काल, इसका समय दोपहर में 12:27 से 2:10 तक रहेगा। आज बुधवार होने के कारण राहु काल का समय दोपहर में है। इस दौरान आमतौर पर इन कामों की शुरुआत को अवॉइड किया जाना चाहिए, जैसे कि किसी भी नए बिजनेस का लॉन्च, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, नए जॉब को ज्वाइन करना, शुभ यात्रा या फिर शुभ यात्रा शुरू करना, बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना, मांगलिक कार्य करना। लेकिन अगर आप रिसर्च,
कोडिंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्ट्रेटेजिक, इन्वेस्टिगेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो फिर राहु के एनालिटिकल एनर्जी का आपको सही उपयोग मिल सकता है। अब बात करें गुलिका काल की, तो यह सुबह 10:44 से शुरू होके दोपहर में 12:27 पे खत्म हो रहा है। गुलिका काल को मिलने जुलने वाला समय माना जाता है। इस समय डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, ऑफिस वर्क, मीटिंग्स, फॉलोअप्स या फिर पेंडिंग टास्क कंप्लीट करना अच्छा रह सकता है। बहुत बड़े शुभ काम शुरू करने से पहले किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करना अधिक उचित माना जाता है। अब हम बात करते हैं यमगंड काल की। यमगंड काल का समय सुबह 7:19 से सुबह ही 9:02 पे खत्म होता है। यमगंड काल के दौरान नई यात्रा या किसी बड़े काम की शुरुआत से बचना परंपरागत रूप से उचित माना गया है। अगर किसी वजह से इस समय घर से निकलना जरूरी हो तो पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें और श्रद्धा से प्रार्थना करें। अब हम बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर में ही 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्तों में माना जाता है। यदि किसी काम के लिए आपको मुहूर्त उपलब्ध ना हो तो परंपरा के अनुसार अभिजीत मुहूर्त आपके लिए शुभ रहता है। इस मुहूर्त में आप इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट साइन, बिजनेस प्रपोजल, एजुकेशन रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, गवर्नमेंट वर्क जैसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से सुबह ही 4:55 पर खत्म हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त को ऋषि मुनियों ने ज्ञान और साधना का सर्वश्रेष्ठ समय बताया है। अगर आप रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट ही सही, लेकिन इस समय मेडिटेशन, प्राणायाम, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता का एक अध्याय या फिर किसी भी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके मन में शांति और एकाग्रता को स्थापित कर सकता है। अब हम बात करते हैं निष्ठा मुहूर्त की। रात को निष्ठा मुहूर्त लगता है जो भगवान शिव का ध्यान, मंत्र जाप और अंतर मन के लिए विशेष माना जाता है। यह समय आम जीवन के काम के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक चिंताओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब समझते हैं चौघड़िया को। चौघड़िया वैदिक समय विभाजन की एक पारंपरिक पद्धति है जो बताती है कि दिन और रात को अलग अलग भागों के ऊर्जा किस प्रकार के कामों के लिए अधिक अनुकूल मानी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी समय में सफलता संभव है, बल्कि यह है कि मार्गदर्शन है जो कि प्लानिंग में सहायक हो सकता है। अमृत चौघड़िया ये सबसे शुभ चौघड़िया माना जाता है। इस समय बिजनेस लॉन्च, प्रॉपर्टी परचेज, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजन, पूजा या फिर कोई नई पार्टनरशिप या किसी भी प्रकार का शुभ काम किया जा सकता है। अब बात करें शुभ चौघड़िया की, तो इसमें आप जॉब इंटरव्यू, एजुकेशन, फैमिली फंक्शन, ऑफिस ज्वाइनिंग, क्लाइंट मीटिंग या कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। अब बात करते हैं लाभ चौघड़िया की। लाभ का अर्थ होता है ग्रोथ या फिर प्रॉफिट। तो विशेष रूप से वो काम जो आपको ग्रोथ या प्रॉफिट दे, जैसे आपके बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ई कॉमर्स या फिर कंटेंट क्रिएशन जैसी फील्ड्स में ये समय आपके लिए सहायक होगा। अब हम बात करते हैं चल चौघड़िया की। चल चौघड़िया का अर्थ होता है मूवमेंट। तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस समय में आपको ट्रैवल, कम्युनिकेशन या फिर कोई भी काम जिसमें आपको थोड़ा चलना पड़े या फिर कहीं जाना पड़े, नेटवर्किंग हो गया, लोगों से मिलने का हो गया, इस समय ये काम आपके लिए लाभदायक रहेंगे। रोग चौघड़िया इस दौरान अननेसेसरी रिस्क
और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अगर हेल्थ कंसर्न हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। काल चौगड़िया के दौरान बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, मैरिज डिस्कशन, प्रॉपर्टी डील और इम्पोर्टेंट लॉन्च जैसे काम पोस्टपोन करके परंपरागत रूप से उचित माना गया है। उद्वेग का अर्थ है मानसिक अशांति। इस समय गुस्से में डिसीजन, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल मैसेजेस या फिर इम्पल्सिव शॉपिंग करने से बचना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस ही कई बड़ी परेशानियों को रोक सकता है। अब बात करते हैं शुक्ल नवमी तिथि के गहरे अर्थ की। नवमी सिर्फ पंचांग की एक तिथि नहीं, बल्कि वैदिक परंपरा में इसे धर्म, शक्ति और विजय का प्रतीक माना गया है। पौराणिक महत्व ये कहता है कि नवमी तिथि का संबंध देवी शक्ति और धर्म की रक्षा से जोड़ा गया है। कई पौराणिक कथाओं में हमें यह संदेश मिलता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब सत्य और धर्म की शक्ति उसका सामना करती है। इसलिए नवमी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और धैर्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल स्थायी होता है। इसकी आध्यात्मिक अर्थ का बात करें तो ये तिथि हमें 3 बातें सिखाती है। अपने विचारों को शुद्ध रखें, वाणी में मधुरता रखें और साथ ही साथ कर्म में ईमानदारी रखें। ये 3 गुण जीवन को सफल और संतुलित बनाने में आपके सहायक रहेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा के बढ़ते प्रकाश के दौरान कई लोग अपने मूड, मोटिवेशन और क्रिएटिविटी में बदलाव महसूस करते हैं। ये अनुभव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन पंचांग के उद्देश्य प्रकृति के चक्र के साथ जीवन को समझाने में लाना है। आज का दिन प्लानिंग, फोकस्ड वर्क और डिसिप्लिन रूटीन के लिए उपयोगी हो सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें तो आज आप नए आइडियाज के प्रति अधिक ओपन महसूस करेंगे, अपने गोल्स को लेकर मोटिवेटेड रहेंगे, कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ओवरथिंकिंग या परफेक्शनिज्म से बचना भी जरूरी है। आज का लाइफ लेसन ये कहता है कि आज असली विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपनी कमियों को सुधारने में होती है। हर दिन अपने आप को एक बेहतर रूप बनाने की कोशिश करें। आज का लाइफ लेसन, आज की नवमी हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। असली विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपनी कमियों को सुधारने में है। हर दिन अपने आप को एक बेहतर रूप में बनाने की कोशिश ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अब हम जानते हैं स्वाति और विशाखा नक्षत्र का ग्रह रहस्य, उनके देवता, उनकी ऊर्जा, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ और आज के सभी नवग्रहों का विस्तार से विश्लेषण। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र सिर्फ तारों का समूह नहीं होते, बल्कि अलग अलग प्रकार की कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं। आज के दिन की शुरुआत स्वाति नक्षत्र के प्रभाव में होगी और रात में विशाखा नक्षत्र का प्रवेश होगा। स्वाति नक्षत्र, इसके देवता हैं वायुदेव। स्वाति नक्षत्र के देवता हैं वायुदेव, जो जीवन की प्रण शक्ति का प्रतीक हैं। वायु हमें सिखाते हैं कि जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए। जिस तरह हवा हर परिस्थिति के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति समय के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बदलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यह नक्षत्र फ्रीडम, लर्निंग और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट थिंकिंग का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी है राहु ग्रह। स्वाति के स्वामी राहु इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, फॉरेन कनेक्शन और अनकन्वेंशनल सक्सेस के कारक माने जाते हैं। इसलिए आज का दिन खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं, यूट्यूबर्स, एस्ट्रोलॉजर, कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, एआई डेवलपर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस संभालते हैं। स्वाति नक्षत्र के चिन्ह की बात करें तो इसका चिन्ह है एक कोमल पौधा। ये चिन्ह हमें यह संदेश देता है कि जो व्यक्ति झुकना जानता है वही आंधी के बाद भी खड़ा रहना जानता है। ये नक्षत्र हमें अडेप्टेबिलिटी की शिक्षा सिखाता है। एनर्जी की बात करें तो आज स्वाति नक्षत्र की वजह से कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, नेगोशिएशन में आप सफल होंगे, नेटवर्किंग में आपको फायदा मिल सकता है, नए बिजनेस आइडियाज आ सकते हैं, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है।
अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र की। विशाखा नक्षत्र का प्रवेश रात को हो रहा है, जिसके देवता इंद्र देव तथा अग्नि देव हैं। इंद्र देव सफलता और लीडरशिप के प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि वह देवों में राजा हैं। अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन और प्यूरिफिकेशन का प्रतीक है। दोनों मिलकर विशाखा को डिटर्मिनेशन और अचीवमेंट की ऊर्जा देते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव विशाखा को विजडम, एथिक्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं आज के ग्रहों की ऊर्जा के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह हमारे कर्मों के फल को प्रभावित करने वाले कॉस्मिक इंडिकेशंस हैं। यह हमें संभावनाएं दिखाते हैं, लेकिन हमारे निर्णय और कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं। सूर्य आत्मा, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस के कारक हैं। आज सूर्य की ऊर्जा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन लीडरशिप और ईगो में बहुत पतली रेखा होती है। आज विनम्रता के साथ नेतृत्व करिए। चंद्रमा मन और इमोशंस के स्वामी हैं। स्वाति से विशाखा की ओर बढ़ता चंद्रमा इमोशनल मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा देते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय इमोशन और लॉजिक दोनों को साथ रखिए। मंगल एक्शन और करेज के ग्रह हैं। आज एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचिए। स्पोर्ट्स, फिटनेस और एग्जीक्यूशन बेस्ड काम में अच्छा फोकस आप बना सकते हैं। आज बुधवार होने के कारण बुध की ऊर्जा और प्रभावी होगी। कम्युनिकेशन, राइटिंग, टीचिंग, मार्केटिंग, कोडिंग और साथ ही साथ बिजनेस मीटिंग्स, ये सब आज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रिवीजन का अच्छा समय है। गुरु ज्ञान और सद्बुद्धि के कारक हैं। आज किसी गुरु, मेंटर या एक्सपीरियंस व्यक्ति की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना गया है। शुक्र सुख, काल और रिलेशनशिप्स के कारक माने गए हैं। आज फैमिली के साथ समय बिताएं। लग्जरी खरीदारी से पहले बजट और जरूरत दोनों का ध्यान रखें। शनि डिसिप्लिन और कर्म के ग्रह हैं। आज अधूरे काम पूरे करने का प्रयास करिए। कंसिस्टेंसी ही शनि की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस ही सही, लेकिन यही प्रोग्रेस आपको बड़े लक्ष्य की तरफ पहुंचाने का रास्ता बन सकती है। राहु की बात करें तो ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के प्रतीक माने जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एआई, यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को नए आइडियाज मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी शॉर्टकट या अनएथिकल तरीके से बचना बहुत जरूरी होता है। केतु स्पिरिचुअल विजडम, डिटैचमेंट के कारक हैं। आज कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहकर अपने आप से बात करिए। यही समय आपको अंदर से काफी मजबूत बना सकता है। बात करें करियर की तो ऑफिस में कम्युनिकेशन और टीम वर्क से फायदा हो सकता है। सीनियर ऑफिसर्स आपकी प्रोफेशनलिज्म को नोटिस करेंगे, साथ ही साथ पेंडिंग टास्क को आप आज प्रायोरिटी देंगे। बिजनेस में बात करें तो एक्सपेंशन की प्लानिंग के लिए ये आज का दिन बहुत अच्छा है। क्लाइंट रिलेशनशिप्स आप मजबूत कर सकते हैं और नए पार्टनरशिप भी एक्सप्लोर करने का अच्छा समय है। डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे अगर आप आज फोकस करें तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। फाइनेंस की बात करें तो बजट रिव्यू करना और फ्यूचर प्लानिंग करना आपके लिए आज जरूरी रहेगा। इमोशनल या फिर बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए आज उचित नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन आज अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट्स को समझकर पढ़ने की कोशिश करें और सिर्फ रटने पर भरोसा ना करें। रिलेशनशिप की बात करें तो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़ी लग सकती है अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर ना रखें तो। शांत मन से बात करना और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना आज का सबसे बड़ा मंत्र है। फैमिली, परिवार में घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर शांतिपूर्ण बातचीत करने का आपको मौका मिल सकता है।
अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, सीजनल फ्रूट्स या फिर हल्का भोजन करें, नेक और बैक पोस्चर का ध्यान रखें, खासकर अगर लंबी देर तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें। अगर बात करें ट्रैवल की तो बिजनेस ट्रैवल प्रोडक्टिव हो सकता है। ट्रैवल से पहले डॉक्यूमेंट्स और जरूरी सामान एक बार चेक जरूर करें। यात्रा शुरू करने से पहले गणेश भगवान का स्मरण करना शुभ माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आज का विशेष उपाय। वैदिक परंपरा के अनुसार उपाय का उद्देश्य किसी चमत्कार की गारंटी देना नहीं, बल्कि अपने मन को भक्ति, अनुशासन और सकारात्मक कर्म की दिशा में ले जाना होता है। आज बुधवार शुक्ल नवमी और स्वाति नक्षत्र के ध्यान में रखते हुए हम उपाय बताएं कि आज भगवान विष्णु, भगवान श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ की पूजा शुभ मानी जा रही है। अगर आपके पास समय हो तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, भगवान गणेश को ध्रुवा और मोदक का भोग लगाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये पूजा मन को शांत करेगा और दिन की शुरुआत सकारात्मक भावना के साथ करने में सहायक होगा। दीपक, शाम के समय घर के मंदिर में देसी घी का एक सुंदर दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो तुलसी जी के पास भी एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश बना रहे और मेरे विचार सदा सत्य और करुणा से प्रेरित रहें। आज का मंत्र, बुधवार होने के कारण आज इन मंत्रों का जाप शुभ माना जा सकता है। गणेश जी का मंत्र, ओम गंग गणपत्ये नमः 108 बार, अपनी सुविधा अनुसार 21 बार भी आप कर सकते हैं। विष्णु मंत्र, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भी जाप आप कम से कम 108 बार करें। अगर समय ना हो तो 11 बार या 21 बार भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप सावधानी पूर्वक और एकाग्रता से करना अधिक लाभदायक साबित होगा। पुष्प का अर्पण की बात करें तो आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं, भगवान गणेश को ध्रुवा चढ़ाएं और वहीं भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें। ध्यान रखिए भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। भोग, आज भोग में मिश्री, केला, मूंग की दाल से बना प्रसाद, सीजनल फ्रूट अर्पित किए जा सकते हैं। दान, बुधवार के दिन अपनी श्रद्धा तथा शक्ति के अनुसार हरी मूंग, हरी वस्त्र, हरी सब्जी, किताबें, स्टेशनरी या किसी भी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। यदि दान संभव ना हो तो किसी भूखे व्यक्ति को हरा भोजन खिलाना भी अति उत्तम सेवा मानी जा रही है। अगर आज के लकी कलर की बात करें तो आज का लकी कलर है हरा यानी ग्रीन, और साथ ही साथ हल्का पीला यानी लाइट येलो। ये रंग बुद्धि, प्रगति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। लकी नंबर, आज के लकी नंबर हैं 5 और 9। इन संख्याओं को आज के दिन शुभ संकेत के रूप में देखा जा सकता है। लकी डायरेक्शन उत्तर यानी नॉर्थ। आज किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करनी हो तो संभव हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करें। आज की प्रेरणा लेते हैं भगवत गीता के अध्याय 6 से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण मन की स्थिरता और अनुशासन का महत्व बताते हैं। इसका सार कुछ इस प्रकार है, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। आज का स्वाति नक्षत्र भी हमें यही सिखाता है। हवा की तरह परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सफलता मिलेगी तो कभी चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। इसलिए आज का दिन सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के संतुलन को मजबूत करने का दिन है। अगर आपको हमारा डेली पंचांग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर सुबह सबसे पहले आज तक संपूर्ण पंचांग आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में आज का मंत्र लिखे ओम गण गणपत्ये नमः, और हमें जरूर बताइए कि आप ये पंचांग किस शहर से देख रहे हैं। अगर आपके परिवार या दोस्तों को भी पंचांग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और सनातन धर्म में रुचि है तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए। हर महादेव, जय श्री हरि, जय श्री राम, राधे राधे।
कल फिर मिलेंगे एक नए दिन, नए पंचांग और नए दिव्य मार्गदर्शन के साथ। धन्यवाद।